वीरेंद्र बाहुबली जी आए हमारा भविष्य खत्म करने, उत्तराखंड बर्बाद करने। उत्तराखंड बने कितने साल हो गए आपको बताइए? हाँ, तो 22 साल हो गए। तो 22 साल में आप ये बताइए दानू जी की 5 ऐसी चीज़ें बताइए कि हाँ 5 चीज़ें 22 साल में उत्तराखंड में बिल्कुल एक अच्छे काम हुए कि जिस उद्देश्य से उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी थी वाकई में वो जो है सफल हुई। 5 काम बता दीजिए। उत्तराखंड मांगे, उत्तराखंड मांगे, उत्तराखंड मांगे। 3 मुख्यमंत्री बदल जा रहे हैं, लेकिन यहाँ एक युवा की जो भविष्य है उसकी किस्मत 30 साल 40 साल में भी नहीं बदल रही। वो 30 साल में है उसी हाल में रह रहा है। हल्द्वानी में ये उत्तराखंड भू कानून के संबंध में कुछ युवा लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और मैं एक युवा हमारे सामने है और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आखिर जो ये भू कानून है, अब सबसे पहले तो आप अपना परिचय देते हैं, थोड़ा सा विस्तार से बताएं कि ये भू कानून क्या है और क्यों आप आंदोलन कर रहे हैं। मेरा नाम शैलेंद्र सिंह दानू है और मैं बागेश्वर का रहने वाला हूँ और फिलहाल अभी हल्द्वानी में रहता हूँ। और आज हमारी जो ये हम लगातार कई वर्षों से उत्तराखंड में भू कानून की मांग कर रहे हैं, हिमाचल की तर्ज में वो इसीलिए कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आज हमारे पहाड़ों की ज़मीनें जो हैं सब बाहरी लोग उसमें आते जा रहे हैं। इससे हमारा जो प्रमुख कुछ मुद्दे हैं उसमें उत्तराखंड में सशक्त भू कानून है हिमाचल की तर्ज में। उसके अलावा हमारा जो है उत्तराखंड में पूरे देश में हमारा क्या कहते हैं मूल निवास चलता है, लेकिन हमारा एक उत्तराखंड में केवल स्थायी निवास चलता है। इसके अलावा जिस कारण हमारे यहाँ को लोगों को रोजगार में भी आरक्षण नहीं मिल सकता है स्थानीय लोगों को, जो उत्तराखंड के लोग हैं। इसके अलावा हमारे वहाँ इनर लाइन परमिट सिस्टम की मांग कर रहे हैं। इनर लाइन परमिट सिस्टम की मांग इसलिए कर रहे हैं कि बाहरों से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। हमारे सीमांत क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं कहीं ना कहीं लगातार ह्यूमन ट्रैफिकिंग इतनी बढ़ गई है कि कोई जानकारी नहीं है यहाँ पे कौन कहाँ से आ रहा है और यहाँ से कौन किसको लेके जा रहा है। तो इनर लाइन परमिट सिस्टम। एक चीज़ बताइए, आप क्या चाहते हैं कि मतलब बाहरी राज्यों का जो व्यक्ति है वो यहाँ जमीन न खरीदे जी? पहले या कोई और टाइप का 2005 में जो भू कानून था उसमें 2005 में जो संशोधन जो नियम आया था उसमें ये था कि आप 2000 स्क्वायर फीट जमीन ले सकते हैं। लेकिन अभी 2018 में वो अध्यादेश आया त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने जो करा उसमें ये है कि वो आप क्या कहते हैं जो ज़मीन की लिमिट थी वो असीमित कर दी गई है। मतलब तो हमारी ये मांग है कि मतलब इसको जो पहले थी, अब तो अल्मोड़ा आज की डेट में 75% पूरा बिक चुका है कहीं ना कहीं। तो हमारे जो स्थानीय लोग हैं यहाँ से सारे बिक गए हैं और वो यहीं पे मतलब जैसे भी जितनी फैक्ट्री आती है वो ज़मीन खरीदने ना इसके मतलब वो यहाँ। अच्छा, आपने हिमाचल का जिक्र किया, हिमाचल में क्या नीति है भू कानून की? क्या बाहरी राज्य का नहीं खरीद सकता हूँ? वहाँ पे कोई भी बिजनेस करता है या कुछ भी करता है तो लीज पे करता है, वो अपनी ज़मीन नहीं खरीद सकता वहाँ पे कोई भी बिजनेस। लेकिन यहाँ पे हमारी ज़मीन बिक जा रही है और वो वहीं नौकर बन के रह रहा है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे कि कोई भी बिजनेस हो या कोई भी रहे तो यहाँ पे वो लीज पे रहे। मतलब तो क्या लगता है, आप लोग युवा हैं, आप भी अभी क्या करते हैं? हमारा कॉलेज कर रहे हैं, तो आप अन्य संगठन भी हैं उत्तराखंड में, अभी कॉलेज के संगठन है, अन्य राजनीतिक संगठन भी हैं। आपको लगता है कि जिस मूल भावना से उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था इसमें युवाओं का भी काफ़ी भूमिका थी, बढ़ चढ़ कर युवाओं ने हिस्सा दिया था। निर्मल पंडित का नाम सुना होगा आपने, शहादत दी थी उन्होंने। तो क्या लगता है कि युवा या इतने ठंडे पड़ गए उत्तराखंड के कि या राजनीतिक रूप से इतने प्रेरित हो गए कि उनको मतलब कि ज्वलंत जो समस्या है उनको नज़र नहीं आती उत्तराखंड की? देखो कहीं ना कहीं ये मुद्दा है। मतलब आज के टाइम में हम जितने मतलब कितने युवा हम देख रहे हैं कि आप वो कुछ सरकार के खिलाफ बोलने में भी डर रहे हैं। मतलब हमने ये भी देखा है कि उन पर केस लग जा रहा है हमारे नहीं खिलाफ नहीं। क्या किसी मांग को रखना, आप बेरोजगार हैं, आप पढ़ लिख के आप ग्रेजुएशन करेंगे, अच्छी डिग्री लेंगे, डिप्लोमा लेंगे, कुछ कोर्स करेंगे, फिर आप रोजगार मांगेंगे, तो क्या वो विरोध है? क्या रोजगार मांगना या अपनी हक की लड़ाई लड़ना, क्या इसको आप विरोध मानते हैं? हमारे लिए तो ये हमारी मांग है, लेकिन जो सरकार है वो तो विरोध के नज़र से देख रही है। क्या कहीं ना कहीं केस लग जा रहे हैं कुछ लोगों पे। आपने बीजेपी को बोलने दिया? उससे पहले दिया था, लेकिन इस बार जो हमारा भू कानून का मुद्दा था तो इस पर हमने कहीं तो आपको क्या लगता है कि जो सबका साथ सबका विकास था ये कहीं न कहीं एक नारों में ही लग रहा है, जैसे कि स्लोगन है, तो धरातल में दिख नहीं रहा है? उत्तराखंड बने कितने साल हो गए आपको बताइए? हाँ, तो 22 साल हो गए। तो 22 साल में आप ये बताइए दानू जी की 5 ऐसी चीज़ें बताइए कि हाँ 5 चीज़ें 22 साल में उत्तराखंड में बिल्कुल एक अच्छे काम हुए कि जिस उद्देश्य से उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी थी वाकई में वो जो है सफल हुई। 5 काम बता दीजिए। ऐसे मुझे तो लगता है कि ऐसे कुछ भी हुए हैं क्योंकि हमारे राज्य आंदोलनकारी भी हमारे साथ आए हुए। उन्होंने कहा था कि जब हमने राज्य स्थापना की, जब हमने इसकी लड़ाई लड़ी थी तो हमारी सोच कुछ और थी, लेकिन उस आधार पर जो उत्तराखंड आगे बन नहीं पाया था। आज हमारा देहरादून में भी धरना चल रहा है और हल्द्वानी में भी चल रहा है। तो 7 तारीख को इसको लेके हम मुख्यमंत्री आवास में घेराव भी करेंगे। हमने घर में सारे विधायकों को, सारे मंत्री, सारे मुख्यमंत्रियों को दी थी मतलब, लेकिन अभी तक केवल आश्वासन मिला है, कमेटी बनी है भू कानून की, लेकिन उसमें कोई कार्य। आपके बगल में ही बैठे, आप अपना नाम बताइए सर। नहीं आप बताइए, आप भी बैठे हैं सभी लोग, कोई बोलना चाहेंगे? और आइए आइए आइए। यही हमारे
आपका नाम? कार्तिक उपाध्याय जी हैं। ये युवा है और ये बैठे हुए हैं बुद्ध पार्क में, और काफ़ी उमस है, और ये जुलाई का महीना है, और जो आज से 22 साल पहले या 30 साल पहले ये लड़ाई लड़ी थी यहाँ के युवाओं ने। इवन यहाँ पर कर्मचारी संगठनों ने भी जो है 3-3, 4-4 महीने तक आंदोलन किया था, और कई आंदोलनकारी आपने देखा होगा, खटीमा में शहीद हुए, नैनीताल में मसूरी कांड हुआ, मुजफ्फरनगर कांड हुआ। और इसके बाद भी इस राज्य में सियासत तो जोरों पर है, सियासत तो बहुत आगे बढ़ गई राजनीति में। जैसे कि एक बार किसी लीडर ने कहा था कि जो प्रधान नहीं बन सकता वो आज सीएम बन गया है, मंत्री बन गया। तो क्या लगता है युवाओं के साथ ये न्याय हो रहा है? उत्तराखंड बनने के साथ आपको लगता है कि इनजस्टिस हो रहा है आप लोग के साथ? युवाओं के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, न्याय नहीं हो रहा है, लेकिन अन्याय उन 42 शहादतों के साथ जरूर हो रहा है जो शहादत इस अलग राज्य की मांग को लेकर हुई थी। वो 42 शहादत, वो आत्माएं जरूर आज तड़प रही हैं इसलिए। और जो भू कानून के लिए हम आज बैठे हैं, आपको याद होगा आज से 1 साल पहले उत्तराखंड में युवाओं ने ये समझा था कि उत्तराखंड को भू कानून की जरूरत क्यों है। तो इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से एक मुहिम शुरू हुई थी, #उत्तराखंड मांगे भू कानून, जिसे लाखों युवाओं ने पसंद किया, लाखों युवाओं ने उत्तराखंड का इतिहास जाना। और उसके बाद सोशल मीडिया में वो मुहिम आगे बढ़ती रही, जगह जगह। उसके बाद तहसील मुख्यालय में सारे युवाओं ने अपने अपनी तहसीलों में धरना दिया, वहाँ से ज्ञापन प्रेषित हुए। उसके बाद पुष्कर सिंह धामी जी जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने एक कमेटी बना के ये आश्वस्त कर दिया चुनाव से पहले कि जल्द भू कानून आएगा। आज गवर्नमेंट दोबारा बन चुकी है, पुष्कर धामी जी दोबारा मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन आज हमें 2 दिन पहले ही पता चला है कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पूरी कर ली है और वो मुख्यमंत्री को पहुंचा दी गई है। लेकिन वो जो कमेटी ने रिपोर्ट बनाई है उसे सार्वजनिक भी किया जाना चाहिए। भू कानून वही लागू होना चाहिए जो हिमाचल की तर्ज पे है। जैसे वहाँ पे जब सबसे पहले मुख्यमंत्री थे यशवंत जी, उन्होंने जो कानून बनाया कि 15 साल जिसे रहते हुए हिमाचल में हो गया, केवल वो वहाँ की ज़मीन खरीद सकता, उसे आने वाली सरकार ने 30 साल कर दिया कि 30 साल का पुराना व्यक्ति ही वहाँ ज़मीन खरीदेगा। लेकिन उत्तराखंड में क्या हुआ, 2007 में जो 2002 के बाद 7 में जो संशोधन हुआ, 500 वर्ग मीटर यहाँ पे ज़मीन खरीदी जा सकती थी बाहरी व्यक्ति द्वारा, उसे 2007 में संशोधन करके 250 वर्ग मीटर किया गया। लेकिन त्रिवेंद्र बाहुबली जी, हमें कोई शर्म नहीं है, हम उनके लिए आज इन शब्दों का यूज़ कर रहे हैं। त्रिवेंद्र बाहुबली जी आए हमारा भविष्य खत्म करने, उत्तराखंड बर्बाद करने। जब वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने 2018 में उसे असीमित कर दिया। वो संशोधन एक करा 143 क में और 157 में, उसमें असीमित कर दिया कि बाहरी व्यक्ति आए अपने हिसाब से जमीन खरीदे। और उसमें बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार भी हुए। उन गुप्ता बंधुओं की मैं बात करना चाहूँगा जिन्होंने ओली में एक शादी करी थी। उन्होंने ही कल राजपुर में, आप सूचना अधिकार में मांगे, राजपुर में एक पूरी पहाड़ी उन्हीं गुप्ता बंधुओं ने काट दी है। तो ये उत्तराखंड के हालात हो गए हैं। ये उत्तराखंड 42 शहादतों के बाद मिला है, चाहे वो मेरे घर से हुई, चाहे उत्तराखंड के किसी भी घर से हुई है। हमें पहाड़ बचाना है, हमें पहाड़ी बचानी है और हमें पहाड़वाद जिंदा रखना है। हम बाहरी व्यक्ति को हम स्वागत करते हैं, ये देवभूमि है, हमने किसी को यहाँ आने से नहीं रोका, लेकिन हमारा हक छीन के आप उत्तराखंड में रहेंगे, ये हमें बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। इसलिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और ये आंदोलन में और तेज होगा। जय उत्तराखंड। दिखाता हूँ दी वॉइस 14 है, इसमें हम प्रतिभाओं की और जो समस्याएं हैं हमारे राज्य की हूँ, व्यक्ति की हूँ, इस चैनल के माध्यम से मैं दिखाता हूँ। ये जनता की आवाज़ है, आम जन की आवाज़ है। और जो लोग अगर चाहते हैं कि इस उत्तराखंड का सशक्तिकरण हो और जिस मूल भावना से इस राज्य का गठन हुआ था, यहाँ के युवाओं ने शहादत दी थी, यहाँ के कर्मचारियों ने साथ दी थी, यहाँ की महिलाओं के साथ जो बर्बरता हुई थी मुजफ्फरनगर में, शायद ये इतिहास में एक काले अक्षरों में हमेशा 14 के माध्यम से ये आवाज़ जहाँ तक पहुँचनी चाहिए कि इस तरह से इस प्रदेश का युवाओं का भविष्य सड़कों पर, पार्कों पर धरना आंदोलन में आखिर कब तक रहेगा। क्यों इस राज्य की जो है यह 5 साल में 3-3 मुख्यमंत्री बदल जा रहे हैं, लेकिन यहाँ एक युवा की जो भविष्य है उसकी किस्मत 30-40 साल में भी नहीं बदल रही, वो 30 साल में उसी हाल में रह रहा है। थैंक यू एवरीबॉडी। अगर आपको लगता है कि ये मुहिम आगे बढ़नी चाहिए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू।